हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुहानी महेश्वरी एंड आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत बहुत ही डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी मोस्ट ऑफ यू, आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस चीज को कम अक्रॉस किया होगा कि स्पेशली आपके बच्चे कहीं गिरे, कोई चोट लगने से और फ्रंट वाले दांत फ्रैक्चर हो जाना, दांत टूट जाना, उसका पार्ट टूट जाना। सो आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। नाउ सी, अगर बच्चों का गिरने से परमानेंट दांत, वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंटली, अगर परमानेंट दांत आगे वाला टूट जाता है तो नाउ इट डिपेंड्स कि वो कितना टूटा है। अगर उसका सिर्फ एक छोटा सा फ्रैगमेंट ही टूटा है तो आप एज सुन एज पॉसिबल उसको रिस्टोर करवाइए, सो दैट एक तो पेशेंट प्रॉपरली बाइट कर पाएगा, प्लस वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। इंस्टेड ये सोचने की कि बिल्कुल थोड़ा सा टूटा है, इसको क्या रिस्टोर कराना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकेंडली, अगर दांत ज्यादा टूटा है, सपोज ऐसे आपको एक पूरा एक डायगोनल आपको ऐसे दिख रहा है, फ्रैक्चर हो गया है दांत और ज्यादा टूटा है, पेशेंट को पेन है, सेंसिटिविटी है, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि सपोजिटली अगर अभी भी वो सेकेंड लेयर, जैसे जो हमारी डेंटिंग की लेयर है, वहां तक ही अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो अभी भी हम उसको फिलिंग से बचा सकते हैं, अनलेस आप उसको डिले ना करें, अनलेस आप उसके लिए केयरलेस ना हो। और थर्ड एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर दांत से कोई ब्लीडिंग होती है, दैट मीन्स कि जो हमारी नसें हैं, नसों तक फ्रैक्चर हो गया है, पल्प जिसको हम कहते हैं, वो एक्सपोज हो गया है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम पेन भी होगा। सो फॉर दैट इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुड बी डन। उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके एटलीस्ट हम उस दांत को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया पहले एंटीबायोटिक कवरेज के साथ, तो उस दांत के बचने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। और इसी केस में अगर आपका दांत हिलने लगा है, क्योंकि ट्रॉमा से, चोट से, गिरने से दांत हिलने भी लगता है, अगर आपका दांत हिलने लगा है, आपके बच्चे का दांत अगर हिलने लगा है, तो उस केस में हम उसको फिक्स करते हैं, हम उसको स्प्लिंट करते हैं। तो इन एनी केस ऑफ फ्रैक्चर और ट्रॉमा, अगर ऐसा कुछ भी होता है, प्लीज डोंट इग्नोर दैट। आपको लगता है कि पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, ये अपने आप रीग्रो कर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने उसको इमीडिएटली तभी की तभी डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करके, हम उसका एक्सरे करके देखेंगे कहाँ कितने एक्सटेंट तक खराब हुआ है। अगर हमने उसको नहीं ठीक किया, आई एम टेलिंग यू ऑल, वो चीज बहुत सिवियर हो जाएगी और वो कभी भी अपने आप रिस्टोर नहीं होने वाला है। और एक लास्ट कंडीशन बचती है कि अगर पूरा का पूरा दांत बाहर आ गया है, तो उस केस में आपको क्या क्या होम रेमेडीज, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब तक आप क्लिनिक नहीं पहुंच जाते, ये मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि अगर पूरा का पूरा दांत फ्रैक्चर हो जाता है तो आप इमीडिएटली आपको क्या क्या चीजें करनी है। सो डू वॉच एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू ऑल कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।